हेलो फ्रेंड्स, शुरू एपिसोड 114 में क्या हुआ चलिए देखते हैं। शुरुआत में हम देखते हैं कि निरंजन की माँ उसको समझा रही होती है कि जब सविता शादी करके आई थी तो उसने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ ये कहा मुझे प्लीज एक कोना दे दीजिए मेरी लक्ष्मी माँ की पूजा करने के लिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और तुमने उसी लक्ष्मी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। वो उसको बहुत डांटती है, बहुत हड़काती है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। वो कहता है नहीं, वो यहाँ पे नहीं आएंगी, किसी कीमत पे नहीं आएंगी। उन्हीं की वजह से ये सारी चीजें, उन्हीं की वजह से हम इतने साल से मुसीबत में हैं। क्या मिला इतनी साल की भक्ति का? ये घर तक हमारा नहीं है, वो इस घर में किसी कीमत पे नहीं आएंगी। श्रेया इस बात को सुनती है और सब लोग भी इसको सुन रहे होते हैं। फिर श्रेया निरंजन से कहती है कि ठीक है, अगर जिस जिस जो प्रॉब्लम आपको लग रही है, जो लक्ष्मी माँ की वजह से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो क्या आप मतलब लक्ष्मी माँ को वापस लेकर आएंगे? तो वो कहता है कि वो उससे हंसता है, कहता है अच्छा, मतलब मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ इस घर के लिए, मतलब जितनी इतना वकील के चक्कर काटे हैं मैंने कि पूछो मत। और तुम कह रही हो कि तुम मतलब इसको करके दिखा दोगी। तो कहती है कि हाँ, आप मुझे 48 आवर्स दीजिए, मैं 48 घंटों में लक्ष्य आपका ये जो घर है इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगी। प्लस जो आप जो माँ की जो दाग लगा है ढोगीवाल परिवार पे, वो उसको भी मतलब अगर वो हटा दूंगी, तो अगर ये सब हो जाए तो क्या आप लक्ष्मी माँ को खुद इस घर में लाएंगे? तो नर्सिंग कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तब तब उनको लेकर ही आऊंगा जरूर। अगले सीन में हम देखते हैं कि लक्ष्मी माँ बहुत भावुक हो जाती है, रोने लगती हैं। वो कहती हैं, उल्लू जी भैया से कहती हैं कि मैं नहीं चाहती थी कि सविता इस हाल में इतनी परेशान हो। मैं नहीं, भगवान उन्हें कहते हैं कि तुम भूखे रहो, ये मत करो। तो उल्लू जी कहते हैं माँ, मैं जानता हूँ कि आपको बहुत दुख है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिर्फ धैर्य से सही समय का इंतजार कर सकती हैं, क्योंकि भगवान मार्गदर्शन करते हैं, चमत्कार नहीं करते। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि सब लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या किया जाए। तो ये श्रेया पूछती है कि आखिर अलग अलग ताऊ जी और पापा जी में झगड़ा किस बात का है, कुछ समझ में नहीं आता है। तभी जो है ये यहाँ पे फिर जो रोहित होता है वो बताता है कि ये बात दादी जी को जरूर पता होगी, क्योंकि बाकी किसी को पता नहीं होती। तो फिर दादी आती हैं और वो बताती हैं कि ये जो मसला है ये दो बहनों का है। तो वो समझ नहीं पाता दो बहनों का मतलब। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हारी जो ताऊ जी हैं, उनकी शादी जिससे हुई है, तुम्हारी ताई जी सविता जी की बहन है, तो ये लोग दोनों बहनें हैं, कविता और सविता। और जो लड़ाई हुई वो इतनी छोटी सी बात तो हुई कि तुमको भी लगेगा कि क्या बात है। तो वो बस इतना बताती हैं कि जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ इस बात पे हुई थी कि सविता ने अलख अलख उनके बेटे अलख को एक कंघा तोहफे में दिया था, सिर्फ इस बात पे लड़ाई हुई थी। और वो अभी अभी तक 25 साल का केस चल रहा है घर को लेके, इसलिए मतलब इसके बावजूद कि जो घर का बंटवारा बराबर से कब हुआ था, फिर उसके बावजूद लड़ाई चल रही है। इसी वजह से सारी आग, जितना भी आग लगाने वाला काम है, ये सब कविता ने किया है, जो सविता की बहन है, क्योंकि कि वो कविता और सविता दोनों ही एकदम एकदम ऑपोजिट है, एक दूसरे से एकदम अलग। ये अगर सविता तुम्हारी पानी है तो कविता आग है। तो बस इस पे यहाँ पे सीन ओवर हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि घर वाले एकदम देख नहीं पा रहे अंदर, कि सविता की हालत बहुत खराब हो रही होती है, उसमें वो काम कर रही होती है। फिर सब मिलके कहते हैं कि नहीं, अगर आप नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। फिर सविता बैठ जाती है, ठीक है, अगर तुम मतलब तुमको लगता है कि मुझे इतने साल से मैं जिसकी पूजा कर रही थी, और आज जब मुझे उसके लिए लड़ने का मौका मिला है, तो तुम चाहते हो कि मैं उसको तोड़ दूं, मैं वो सब अपनी भक्ति को साइड में सब छोड़ दूं, तो ठीक है, मैं भी, चलो मैं खाती हूँ, और लाओ और 4-5 व्यंजन और ले आओ, सब सब मिला के खाती हूँ मैं, ले आओ। इतने में ही निरंजन आ जाता है और सविता का मजाक उड़ाता है और कहता है भूखे पेट तो भजन भी नहीं होते, तुम्हारी भक्ति तो गई तेल लेने, तुम कुछ नहीं कर पाओगी, देखा, मैं तुमसे कहा था ना कुछ नहीं हो पाएगा। इतना सुन के ये बहुएं और अदिति कहती से सविता पूछती क्या अब तुम चाहती हो कि मैं खाऊं? तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल माँ, बिल्कुल ही नहीं चाहती कि आप खाएं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो रोहित है वो
एक वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था जो वो यूट्यूब पे डाल देगा, जिसमें वो अपनी गलती स्वीकार रहा था, ताकि उसकी माँ की जो बदनामी हुई हो ना हो। तब तक माया आती है, उनको रोकती है कि नहीं, अगर तुमने वीडियो बना दिया तो तुमको तो, वो तो माँ जी तो फिर भी औरत है, तुमको कुछ ऐसे नहीं किया, तुमको तो मार मार के दौड़ा देंगे, और तुम इन्हीं के बेटे हो, अगर तुम्हारा भी नाम खराब हो गया तो फिर उससे दाग नहीं हटेगा। प्लस तुम अपने बच्चे का सोचो, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तुम जेल चले गए तो फिर वो धमकाती है कि नहीं, फिर मैं घर चली जाऊंगी अपने घर। तो रोहित फिर कुछ नहीं कर पाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सविता की हालत बहुत खराब हो रही होती है, कि तो उसको चक्कर आ रहे होते हैं। तभी जैसे वो गिरने वाली होती है, तभी एक छोटी सी बच्ची जो लाल कपड़े पहने होती है उसका हाथ पकड़ती है। ये सारी चीजें सविता जी कैसे 16 घंटे से भूखे हैं, सब चीज हमारे दामाद जी चुपके चुपके रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि मेरी सविता माँ कितना वो दर्द में है, फिर भी काम कर रही हैं, ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। फिर वो छोटी सी बेटी इनसे कहती है कि आप कैसे हो? तो वो उससे कहती है कि मैं कैसे ठीक हो सकती हूँ, मेरी माँ यहाँ नहीं है। तो वो बेटी बोलती है, मेरी माँ भी यहाँ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो जहाँ भी हैं मुझसे प्यार जरूर करेंगी। इतना सुन के वो खुश हो जा सविता स्माइल करती है, और फिर वो सविता उससे उसका नाम पूछती है, तो वो कहती है कि मेरा नाम चंचला है। तो सविता और खुश हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि लक्ष्मी माँ का एक नाम चंचला भी है। तो वो फिर उनसे कहती है, चलो ना मंदिर चलते हैं, आज माँ का ना श्रृंगार होगा, उन्हें गहने पहनाए जाएंगे, नए कपड़े पहनाए जाएंगे, चलो ना मंदिर चलते हैं। इतने में श्रेया और वह वहां पे आ जाते हैं, और वो कहते हैं कि मम्मी चले ना मंदिर चलते हैं, वैसे भी पापा ने आपको घर पे पूजा करने के लिए मना किया, बाहर तो पूजा कर ही सकती है ना, आप चले ना। वो बच्ची भी उनसे बहुत प्यार से कहती है, लेकिन सविता यही कहती है कि मेरी इतनी बदनामी के बाद मैं वहां कैसे जाऊंगी, पता नहीं रत्नाम के लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में। और इसी पे खत्म होता है कि श्रेया फिर भी कन्विंस कर रही थी, मम्मी आप चलिए, आप परेशान मत होइए, लोगों की मत सोचिए। खत्म होता है आज का एपिसोड। तो आज लक्ष्मी माँ का क्या संदेश था उसको सुनते हैं। अगर ईश्वर हर जगह है तो मनुष्य अकेला और असहाय कैसे हो सकता है? जो पूरी सृष्टि पर दृष्टि रखता है, वह आपको समस्याओं के बीच कैसे छोड़ सकता है? ईश्वर हमेशा आपके साथ है, यदि आपका उन पर अटूट विश्वास है। जब बढ़ाओगे विश्वास का हाथ, तब लक्ष्मी सदैव देगी तुम्हारा साथ, क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है, फिर ही घर में आती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका हर लाइक और सब्सक्राइब मुझे हिम्मत देता है ये वीडियो डेली बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।